बहुत समय पहले एक सुंदर राज्य था जहां नदियां मोती जैसी चमकती थीं और पहाड़ आसमान को छूते थे। उस राज्य पर शासन करते थे महान राजा वीरेंद्र देव। उनके महल में बसती थी शांति और सौंदर्य की कहानी। राजा के 3 पुत्र थे, आर्यन जो साहसी था, रणविजय जो पराक्रमी था और सबसे छोटा आदित्य जो नम्र और दयालु हृदय का था। राजा चाहता था देखना कि कौन उनके योग्य उत्तराधिकारी बनेगा। एक दिन राजा ने दरबार में अपने पुत्रों को बुलाया। उन्होंने कहा, जो पुत्र अपने तीर से सबसे सच्चा निशान लगाएगा वही इस राज्य का भावी राजा होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर नजर अब तीरों पर थी। तीनों राजकुमारों ने अपने धनुष उठाए और तीर आसमान में छोड़ा। तीर बादलों को चीरते हुए दूर कहीं खो गए। हर किसी को प्रतीक्षा थी, अब भाग्य किसका साथ देगा। आदित्य अपने तीर के पीछे जंगल की ओर चला गया। वहां उसने देखा उसका तीर एक तोते के पास आकर गिरा है। तोता हरे पंखों में रहस्य समेटे उसे देख रहा था, जैसे किस्मत मुस्कुरा रही हो। जब आदित्य ने राजा से कहा कि उसका तीर एक तोते के पास गिरा है तो पूरा दरबार हंस पड़ा। किसी ने कहा, तो अब राजकुमार की दुल्हन एक तोता होगा। पर आदित्य बस मुस्कुराया और बोला, यदि यही मेरी किस्मत है मैं इसे स्वीकार करता हूँ। राजा ने गहराई से उसकी ओर देखा। उसके शब्दों में सच्चाई थी और उसकी आंखों में विनम्रता। कभी कभी भाग्य वही देता है जिसकी हमें सबसे कम उम्मीद होती है। आदित्य ने उस तोते को अपने साथ महल ले आया। वह उसे प्रेम से पालने लगा। धीरे धीरे उस तोते में और राजकुमार में एक अनोखा रिश्ता पनपने लगा, जैसे कोई रहस्य जीवन ले रहा हो। तोता अब बोलने लगा था। वह कविताएं सुनाता, राजकुमार को हंसाता और कभी कभी उसके शब्दों में छिपी होती थीं भावनाओं की गहराइयां। राजकुमार का अकेलापन अब मिटने लगा था। कुछ समय बाद राजा ने एक नई चुनौती दी। उन्होंने कहा, हमारे राज्य के उत्सव पर हर बहू अपनी बनाई वस्त्र लाएगी। अब आदित्य और उसका तोता इस परीक्षा के लिए तैयार हो गए। रात गहरी थी। तोते ने धीरे से कहा, मुझे एक हरा पत्ता और थोड़ी सी चांदनी का जल चाहिए। आदित्य ने बिना प्रश्न किए वही किया। उसे नहीं पता था कि यह रात उसकी किस्मत बदलने वाली है। सुबह दरबार में उत्सव शुरू हुआ। हर रानी अपनी बनाई पोशाकें दिखा रही थी, लेकिन सबकी नजर थी उस शांत से राजकुमार और उसके तोते पर। जैसे ही तोते ने पत्ता और चांदनी का जल लिया, एक तेज प्रकाश फैला। हवा में चमक उठी जादू की रेखाएं। क्षण भर में वह तोता एक सुंदर राजकुमारी में बदल गया। पूरा दरबार स्तब्ध था। राजकुमारी मोरवती ने कहा, राजकुमार, तुम्हारी सच्चाई और करुणा ने मुझे इस रूप से मुक्त किया है। आदित्य की आंखों में आंसू थे और होठों पर मुस्कान। कभी कभी प्रेम शब्दों से नहीं, कर्मों से झलकता है। राजा उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, आज सच्चाई ने फिर से जीत हासिल की है, और उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया। दरबार तालियों से गूंज उठा। कुछ ही दिनों बाद पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। फूलों से सजा महल, दीपों की रोशनी और संगीत की मधुर धुनें। राजकुमार आदित्य और राजकुमारी मोरवती का विवाह हुआ। हर चेहरे पर बस एक ही बात, सच्चे प्रेम की विजय। सूर्य अस्त हो रहा था। राजकुमार और राजकुमारी बालकनी पर खड़े थे, हाथों में हाथ थामे, आसमान की सुनहरी लकीरों को निहारते हुए। कहानी कहती है, भाग्य हमेशा उन्हीं का साथ देता है जो सच्चे मन